स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हमारी दुनिया मास प्रोडक्शन पे चलती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मास प्रोडक्शन करने का कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। जो भी चीज़ आप मास प्रोड्यूस करेंगे उसका दाम घट जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बात करते हैं, आपका स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगा। मतलब आपको 20,000 भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिलने लग जाएंगे। वहीं पे अगर आप ऑडियो रिकॉर्डर की दुनिया में जाते हैं, आउटडेटेड ऑडियो रिकॉर्डर्स भी बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि वो मास प्रोडक्शन नहीं हो, मतलब हो रहा है मास प्रोड्यूस, लेकिन वो कुछ लाख पीस बन रहा है, जहाँ की मोबाइल फ़ोन आपका कई लाख पीस बन रहा है। तो वही समझिए कि अगर आप मास प्रोड्यूस करते हैं तो दाम घटा सकते हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जैसे कि सीमेंट हो, स्टील हो, जिसमें काफ़ी सारे केमिकल केमिस्ट्री में हुआ लगता है, ये सब बहुत तेज़ी से बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आपका प्लांट का अच्छा से डेवलपमेंट किया गया है, अच्छे से नींव रखी गई है, तो बहुत हाई स्पीड में प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि बहुत बड़ा डिमांड को सप्लाई कर सकता है। और इससे पूरी सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है। यानी कि एक देश कितना स्पीड से आगे जाएगा वो आप सीधे अंदाजा लगा सकते हैं। उस देश में स्टील कितना बन रहा है, उसमें सीमेंट कितना बन रहा है, सीधे सीधे। मतलब उस देश का इकोनॉमिक हेल्थ आप ये सबसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना अच्छा रहेगा उतना मतलब ये जितना ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा कोर एलिमेंट्स का, उतना वो बम बम चलने वाला है। और ये बहुत अच्छा है उन चीज़ों के लिए जिनका हाई डिमांड होता है, यानी कि हज़ारों टन में सीमेंट खपत होता है या लाखों टन में स्टील खपत होता है, तो वो सब जगह पे ये बम बम साबित होता है। तो सब चीज़ उतना बढ़िया है तो कोई साइड इफेक्ट, तो मतलब स्मॉल स्केल में क्यों जाना चाहते हैं, तो इसमें समझिए कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ये आम लोग इसे छू नहीं सकते, अमीर लोग छू नहीं सकते, बड़े बड़े बैंक भी नहीं छू सकते, बड़े बड़े फर्म शायद हाथ लगा पाएँ। तो समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है। मतलब कुछ कुछ केसेस में तो गवर्नमेंट से लोन उठा के करना पड़ जाता है, ये इतना ज़्यादा पैसा खाता है। और ये समझिए कि वो तो एक हो गया हुआ कैपिटल, प्लस कैपिटल को हटाने के बाद आपको एक बहुत बड़ा खर्च लगता है एपिक लेवल ऑफ R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि समझिए आपके जो इंजीनियर्स हैं, जैसे आपने टाटा में आप काम करते हैं, आपको बोला भैया तुम गाड़ी बनाओ, वो एक अलग डिवीजन हो गया। आपने जब गाड़ी बना ली तो एक और टीम को हायर किया जाएगा जिनका काम होगा R&D करो कि भैया इसे हम बनाएं कैसे, यानी कौन कौन रोबोट होगा, कौन कौन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किए जाए, कितना से हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, कहाँ पे वेल्डिंग होगा। जो मतलब आप अगर देखना चाहते हैं, इलॉन मस्क का टेस्ला कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस, उसका गाड़ी अच्छा था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्या गुजरा था, इसीलिए हमेशा से सालों साल से बिहाइंड शेड्यूल वो चल रहे थे। और वही काम अगर कोई दूसरी कंपनी करे, जैसे टोयोटा हो, hyundai हो, कोई भी कंपनी रहती, आंख मूंद करके कर लेते, क्योंकि उनके पास ये था R&D जो फैक्ट्री में लगता है, ना कि प्रोडक्ट बनाने में, फैक्ट्री में। तो इसलिए समझिए पैसा अपना समझ के आपको लगने वाला है। और इसमें ये समझिए कि चूंकि आजकल की दुनिया काफ़ी कट थ्रोट हो गई है, तो बहुत क्लोज रहता है संकन कास्ट फैलेसी के। यानी कि आप आराम से एक खराब प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती का मार्केट में उतारने लग जाएंगे क्योंकि आपने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है। तो ये कई बार हो सकता है कि एक आउटडेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आपको आज मतलब दिख जाएगा, और उसे कंपनी जान रही है कि वो आउटडेटेड है, लेकिन हटाएगी ही नहीं, क्योंकि भैया उन्होंने करोड़ों का जो उधारी उठाया वो तो चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए आउटडेटेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के केस में आपको आराम से देखने को मिल जाती है कि मतलब गाड़ी का कोर जो टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए डेवलपमेंट हो जाए, जैसे ABS आपको ये कीजिए चेंज किया गया, तो बहुत जब तक गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं की तो बहुत सारी गाड़ी बिना ABS के आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि नहीं डाल सकते, लेकिन उन्होंने फैक्ट्री में जितना खर्चा वो उधारी उठाया था वो तो चुकाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत नज़दीक रहता है कि कई बार आपको ले डूबे। और ये समझिए एक्सिक्यूशन में कि मतलब आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होता है। उसमें मतलब आप एक गाड़ी बना रहे हैं, सिर्फ उसका कलर चेंज करने में आपकी बैंड बजाएगी, क्योंकि उसके लिए जैसे मान लीजिए आप लाख पीस बना रहे हैं गाड़ी, और उसमें आप जितना बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, कि मतलब एक एक करके बनाएंगे या 5 पेंट बूथ बनाएंगे कि 5 कलर एक साथ दिया जा सके। तो ये समझिए एक्सिक्यूशन के मामले में बहुत धीमा होता है, मतलब एकदम रिजिड है कि ये आप कर दिए तो यही कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जैसे मोबाइल फ़ोन में देखेंगे, आपको लगता है यार कलर तो लाखों करोड़ों है, आजकल के प्रिंटर जो कलरिंग टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत कर सकता है, लेकिन ऑप्शन तो कंपनी बहुत कम देती है। कारण वही है कि ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकते, लेकिन वही देने में उनका पैसा डूब जाएगा, कि मतलब आपका फ़ोन जो 20,000 में मिलना चाहिए वो 35,000 में मिलेगा, अगर वो जितना कलर ऑप्शन देने लग जाएंगे तो ये समझिए। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने करोड़ों करोड़ों, हज़ार करोड़, 2,000 करोड़ अपना समझ के डाल दिया, उसका रिटर्न आने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि आप लगाइए और आप भूल जाइए, मतलब 1-2 दशक तक आप भूल जाइए, आपको देखना भी नहीं है अपना बैंक स्टेटमेंट कि मेरा में कुछ पैसा आना शुरू हुआ कि नहीं। बहुत टाइम लेता है, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हर चीज़ में ये सूट नहीं करता, काफ़ी चीज़ में सूट करता है, जो हाई डिमांड है उस पर सूट करता है, लेकिन लो डिमांड के इन्वायरमेंट में ये ले डूबता है।
अब बात करते हैं तो स्मॉल स्केल आजकल डेवलपमेंट कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझिए कि मॉडर्न टूल जो है ना बहुत एडवांस हो चुका है, यानी कि आप बहुत चीज़ अपने घर में बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको सीएनसी से काफ़ी चीज़ बनाते हैं, 3D प्रिंटर से काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फिर पिक एंड प्लेस मशीन से कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं। तो ये सब आजकल आप घर में बना सकते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर में जो आपको काम करना है, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है, जैसे कि फ्यूजन 360 हो जाए, फ्री कैड हो जाए, फ्री में मिल रहा है। ये सब बहुत हाई कैपेबिलिटी का टूल है जो कि 1990s में आप लाखों रुपया नहीं ले तब तक उसे लाइसेंस भी नहीं मिलने वाला, चूंकि वो सब इतना रेयर प्रोडक्ट था कि उसका क्रैक्ड वर्जन भी नहीं मिल रहा था जरूरत में। और क्रैक्ड आप लेना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर आप जैसे प्रोड्यूस करने लगे, कंपनी आपकी बड़ी हुई, कंपनी आ जाएगी दूसरी कंपनी की, भैया हमारा प्रोडक्ट आप क्यों चुराए, तो वो आप समझ सकते हैं। तो लेकिन आज की दुनिया में इतने सारे हाई लेवल के टूल जो कि मतलब समझिए 1970 में लोग मतलब नेशनल सिक्योरिटी की तरह गार्ड करके रखते हैं, वो आपको फ्री का मिल रहा है। अरे जाओ टिकट एंड गो, टिकट एंड गो। तो उससे ये हो जा रहा है कि मॉडर्न टूल बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि कोई भी सीख सकता है। मैं सीएनसी मशीन में कुछ चला सकता हूँ, मैं 3D प्रिंटर चला सकता हूँ, मैं 3D मॉडल बना के उसमें कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली अपने सैटेलाइट के लिए एंटीना प्रिंट, अपने सैटेलाइट बोल रहा हूँ, वेदर सैटेलाइट से डेटा निकालने के लिए एंटीना का माउंट प्रिंट किया था। तो वैसे काफ़ी चीज़ आप कर सकते हैं। और फिर ये समझिए कि ये सब टूल जो आप बना रहे हैं, ये स्टार्टिंग में, यानी कहिए कि अर्ली 2000 में जो बन रहा था, वो इतना मतलब रफ था कि शायद ही आप उससे कुछ कर पाएँ। जैसे कि आज का एंडर 3 जो सबसे सस्ता, सबसे रिलायबल प्रिंटर के तौर पे माना जाता है, मतलब बजट के हिसाब से देखें, तो वो कितना प्रिंट देने के बाद बिगड़ेगा, वो बहुत अच्छा हो गया कंपेयर टू आपका महंगा प्रिंटर भी जो आप बहुत पहले लेते हैं। तो इसी कारण से आप आराम से कम दाम में बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। और सीएनसी अब आसान हो गया, सीएनसी ही मेन कंपोनेंट होता है, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। इससे आप क्या बनाते हैं ये आप पे, जैसे कि पिक एंड प्लेस मशीन बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सीएनसी बनी जाती है कि जिसमें मेटल वोटल में काम करना रहता है, 3D प्रिंटर रहता है कि जिनको मतलब छोटे छोटे आर्किटेक्चर मॉडल देने, ये देने, या सीएनसी का और इस्तेमाल हो सकता है लेजर कटर बनाने के लिए, प्लाज्मा कटर बनाने के लिए। मतलब आप पे सीएनसी का सीधा मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उसमें कोड डाल के मोटर्स को घुमा रहे हैं बेसिकली। अब क्या मोटर घुमा रहा है वो आप पे है, आप उससे रोबोटिक आर्म बनाना चाहते हैं बनाइए, आप उससे पिक एंड प्लेस बनाना है बनाइए। मतलब बहुत भयानक भयानक चीज़ बनाना आसानी से पॉसिबल है। मतलब यूरोप में तो 12-13 साल के बच्चे ये मतलब समर वैकेशन का प्रोजेक्ट में बनाते हैं कि भैया हम सीएनसी कटर बना दिए, हो गया। तो ये बहुत बड़ा था कि ये सब औजार जिसके लिए मतलब देश इसे छिपा के रखता था कि नहीं हमारे देश में एकदम डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी, इसको एकदम एकदम से कुछ ही लोग हैं कंपनी में जो मतलब कंपनी के पास है प्रोडक्ट, सिर्फ कुछ लोग उनके पास उनका सिक्योरिटी की होता था कि जाके सब सामान को छुएं। तो वो सब अब चिल्लर छोटा वाला चीज़ है, इंडिया में आपको मिल जा रहा है। तो ये समझना बहुत बड़ी बात है, डेवलपमेंट बहुत हो चुका है। अब बात करते हैं, सामान बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में जब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे समझिए इंटरनेट का डेवलपमेंट ये सारी दुनिया को बदल डाला है, यानी कि एक इंसान करोड़ों लोग तक पहुंच सकता है। जैसे कि लाइनस टेक टिप्स है, एक बंदा था, चैनल बनाया, देखते 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 खटते खटते उसी चैनल के बेसिस पे इतना बड़ा कंपनी ठोंक डाला कि भैया अब वो खुद से प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप कहोगे बॉटल है, थर्मस है, लेकिन है तो किसी ने प्रोडक्ट बनाया ना, किसी ने मतलब जाके किसी के पास डिस्कशन करना कि मुझे इतने पीसेस चाहिए, इतना डेवलपमेंट करना है, मैं उसका शिपिंग करूंगा, ऐसे ऐसे मार्केट प्लेस डेवलपमेंट होगा। तो ये कर पाना बहुत बड़ा बात होता है। तो ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ है कि मार्केट प्लेस अब आसान हो गया है। और फिर बात ये समझिए कि मार्केट प्लेस अच्छा हो जाने से काम नहीं होगा, बात है लोगों के पास पैसा होना चाहिए नहीं। उस मामले में एक चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है कि अगर आप चलते हैं 1820 से, यानी कि मतलब जब से रिकॉर्ड रखा जा रहा है लोगों के पॉवर्टी का, और आप आते हैं मतलब कहिए 2000 से और 2015 तक का ये डेटा है, लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते थे, मतलब कुछ नहीं है जिनके पास, उनका नंबर बहुत कम हो रहा है। मतलब इंडिया में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी कम होते जा रही है, मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है। और इसको अगर कुछ 100 साल पहले चले जाते हैं तब तो एकदम था ही नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास नहीं होती थी। मतलब ये सब चीज़ आप हिस्ट्री बुक में पढ़ते होंगे कि मतलब सिर्फ राजा है और मतलब कुछ लोग जो ये हैं क्या बोलते हैं बिजनेस लोग हैं, और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मिडिल क्लास नाम का चीज़ होता ही नहीं था। और धीरे धीरे अभी इतनी मिडिल क्लास ग्रो गई कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास आने लगा है। हाँ, इसमें कभी कभी अप डाउन होता है, जैसे कि कोई क्राइसिस आ जाए तो बात अलग है। जैसे यूएस में क्राइसिस आया था, हाउसिंग क्राइसिस, धड़धड़ा के मिडिल क्लास की बैंड बच गई। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है मिडिल क्लास सही से बच जा रहा है, अपर क्लास स्वाहा हो जाए। तो ये होता रहता है, मार्केट प्लेस में अप डाउन होता है, लेकिन मार्केट में बहुत पैसा है और काफ़ी
कम मेहनत में काफ़ी ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। कि मतलब एक बंदा अगर आज शुरू हो जाए कि मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं और उस प्रोडक्ट पे लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत आगे जाया जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, जो कि मतलब एडिडास और आपका ये सब कहिए कि बड़ी बड़ी कंपनी करोड़ों खर्च करती है, आप वो सीधे चल के पहुंच सकते हैं उस ऊंचाई तक। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है इस सब चीज़ में। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत चीज़ के लिए ये बेनिफिशियल है, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं। ये बात एकदम समझ लीजिए कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो बता रहा हूँ कि जिसको घर में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, ये सब उन चीज़ों के लिए नहीं है जिस चीज़ों पे मतलब करोड़ों करोड़ टन में खपत होता है। जैसे कि सीमेंट हो जाए, स्टील हो जाए, गाड़ी हो जाए, मतलब पेट्रोल प्लांट हो जाए। तो इस समझ लीजिए जो चीज़ लाखों लाख में जा रहा है उसके लिए स्मॉल स्केल नहीं किया जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन बहुत सारी चीज़ है जो नया है, नॉवल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आज ऐसा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, कोई भी बंदा जो परेशान हो गया कि यार ये ऑडियो इंडस्ट्री जो है ना ज़बरदस्ती की ले रहे हैं कस्टमर की, भैया जाओगे किसके पास। तो मान लीजिए जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा लगा ये H1N जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, इससे मैं बहुत नाखुश हूँ। कारण ये नहीं कि ये खराब ऑडियो रिकॉर्ड करता है, कारण ये है कि कंपनी इसे मतलब अपग्रेड ही नहीं की। H1 जो आया था वो बहुत अच्छा था अपने टाइम के हिसाब से, H1N नया आया तो मैंने बोला भाई नया लेते हैं, डेवलपमेंट होगा। कुछ नहीं है, मतलब अभी भी इसमें डबल ए बैटरी मतलब ट्रिपल ए बैटरी इस्तेमाल होगा। क्यों? लिथियम आयन के ज़माने में ट्रिपल ए बैटरी क्यों इस्तेमाल करो? बोले कि कहीं भी दुकान में कैसा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको यूएसबी चार्जर ज़्यादा आसानी से मिलेगा कंपेयर टू डबल ट्रिपल ए बैटरी। फिर इसमें मतलब जो स्क्रीन है वो भी आदम जमाने वाला स्क्रीन रखा हुआ है, चलो वो भी छोड़ दो। मेमोरी कार्ड इसमें सिर्फ 32 GB का लगता है, ये क्यों क्यों? और हाँ, जितना हाई लेवल पे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है वो सिर्फ 10 घंटे का रिकॉर्डिंग करता है। मतलब अगर लंबा आर्काइव करना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ। और जबकि जिस टाइम ये खरीदा था आराम से मार्केट में सबसे छोटा SD कार्ड जो आपको मिल रहा था वो अराउंड 128 GB का था, अब तो 32 GB का खरीदना मुश्किल हो गया है। तो समझ लीजिए जब नया प्रोडक्ट में कंपनी लूट रही, आप जाओगे किसके पास? तो यही सब देख के काफ़ी कंपनी लोग बना सकते हैं अपना प्रोडक्ट, नहीं मेरे को खुद से बना लेना है। और ये समझिए कि बहुत छोटे मतलब ग्रुप या एक इकलौता बंदा चेंज कर पा रहा है दुनिया को, ये सक्सेसफुल हो गया। जैसे पेबल जो है, पेबल समझिए ये एक आइडिया था, वो आइडिया से किक स्टार्टर पे गया, किक स्टार्टर से सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल से कंपनी बन गया और इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि इसके पीछे लोग बोली लगा रहे हैं, गूगल ले रहे हैं, ये कर रहे हैं मुझे मतलब इसे खरीदने के लिए। तो समझ लीजिए कि बहुत आराम से मतलब आइडिया अच्छा है, लोगों को पसंद आया और फीजिबल है, मतलब एक्चुअली आप कुछ कर पाओ उससे तो गाड़ी बहुत आगे जा सकती है। फिर आपका ऑक्यूलस रिफ्ट ये भी किक स्टार्टर से आया हुआ है कि मतलब कुछ लोगों का आइडिया था, कुछ लोग उसमें मेहनत किए, देखते देखते ये इतना बड़ा हो गया, फेसबुक करोड़ों करोड़ रुपया लगा के इसको खरीदा। तो समझ लीजिए कि दुनिया का जो गेम है वो थोड़ा बदल गया। ये बात ज़रूर सही है कि बड़ी कंपनी बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल रखती है, लेकिन बड़ी कंपनी को पोपट बनाना बहुत आसान हो गया है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कैमरा की दुनिया में सारी कंपनी टट्टी बना रही है जितनी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, तो देखते देखते एक छोटी कंपनी आ जाती है, साइट से आती है, जैसे कि इन्फिनिटी कैमरा है। मतलब कोई उसका मतलब उसका नाम का वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग उस पर थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग खरीद ले रहे हैं इट्स लाइक यार ई कैमरा जो कि रेड कैमरे से 8 गुना सस्ता है, रेड कैमरा को धो कैसे दे रहा है? क्योंकि कंपोनेंट सब फ्री मार्केट में मिलता है। जैसे कि आप आराम से सैमसंग से अच्छा फ़ोन सैमसंग का ही इक्विपमेंट लेके बना सकते हैं। जैसे कि आईफोन में सैमसंग का ओलेड लगता है और आईफोन में सोनी का कैमरा सेंसर लगता है, तो आप आराम से कंपनी से सामान खरीद सकते हैं। आप उसे पैकेज कैसे करते हैं वो आप पे है। और बहुत कंपनी इसी तरह करके चली कि एक काम करते हैं ना, हम कस्टमर को नहीं पोपट बनाते। जैसे आप ये समझिए कि जी कैम हो गया, वो माइक्रो फोर थर्ड वही इस्तेमाल कर रहा है जो बाकी सब कंपनी है, लेकिन उन्होंने क्या है, हम पब्लिक को नहीं लेते हैं, हम पब्लिक मुझे पैसा दे रहा है, मैं कुछ दे देता हूँ। तो ये एक नया इरा बिजनेस फ्रेमवर्क बना रहा है। और जो बड़ी कंपनीज है, तो आप बोलेंगे बड़ी कंपनी तुरंत क्यों नहीं चेंज कर लेती? यहीं पे मैंने आपको बताया था, मास प्रोडक्शन का जो लोग सेटअप करते हैं उनको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो उसके कारण ये आराम से हो जाता है कि वो मतलब देखते देखते आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे कि कोटैक, मतलब सोच लिए करोड़ों करोड़ों उन्होंने खर्च किया था अपना फिल्म का फैक्ट्रीज बनाने में, कैमरा बनाने में, और डिजिटल के वो तुरंत स्विंग नहीं कर पाए, तो नई कंपनी धड़ाधड़ स्टार्ट कर ली इसी चक्कर में। तो ये समझिए कि गेम जो है अब थोड़ा तिगड़म वाला हो गया है। तो यहाँ पे सावधानी बरतना बड़े कंपनी के लिए ज़रूरी है, और छोटे लोग जिनको आइडिया है, कुछ भी आइडिया हो, जैसे बीच में मेरे को खुजली हुआ था, अगर अभी मेरी ज़िंदगी तबाह नहीं हुई रहती तो मैं ये मास प्रोड्यूस करने का सोच रहा था। और हिसाब ये था कि मुझे तार को मतलब मैनेजमेंट करना ज़रूरी रहता, तो बात है लोग जिप टाई इस्तेमाल करते हैं, जिप टाई यूज़ एंड थ्रो है, और प्लस वो बंडल बनाता है, मुझे बंडल नहीं पसंद, मुझे एक लाइन में सब तार पसंद है। तो मैंने खुद देखा 3D प्रिंटर लोग क्लिप बना रहे हैं, क्लिप ठीक है लेकिन बहुत जगह खाता है और फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। तो मैंने ये खुद से मतलब डिज़ाइन इसका बना लिया कि इसमें आप
ये 3D प्रिंटेड है। आप इसको लूप कर करके आराम से जितना आपको तार है, मतलब इसमें काफ़ी सारी जगह है, तो एटलीस्ट 4 से 5 केबल आराम से वो पैरेलल लगा के कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आज की दुनिया में ये पॉसिबल है कि मैं इस आइडिया को लूँ, रिफाइन करूँ 3D प्रिंटिंग से, फिर जाकर किसी स्मॉल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के पास जाकर बोलूँ एक काम करो, मेरे को 100 सैंपल बना के दे दो। वो सैंपल को इंटरनेट का इस्तेमाल करके मैं बेच लूँ, और उससे अगर लोगों को मतलब अच्छा फीडबैक मिलता है तो मैं इसे मास प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है आज की दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा बात है कि हमारी दुनिया इस तरह से बदल रही है कि एक आम लोग कुछ ट्राई कर पा रहे हैं, और जो लोग मतलब अच्छे कम्युनिटी में हैं, अच्छा ग्रुप बन रहा है, वो लोग तो दुनिया ही बदल डाल रहे हैं। तो ये समझिए कि दुनिया थोड़ी सी ये फ्यूचर आ गया है, तो इसीलिए जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा, या तो एटलीस्ट पढ़ने की तो कोशिश करूँगा ही। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।